में हर घंटे 27,000 विवाह होते हैं, शादियां होती हैं। हर महीने 8 लाख से ज्यादा लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरी दुनिया में शादी के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और क्या अब महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पुरुष हमेशा के लिए अविवाहित रहना चाहते हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या अब यह स्तंभ दरकने लगा है? क्या खराब आर्थिक स्थिति, रिश्तों के दबाव न झेल पाने का डर और सही जीवन साथी की तलाश पूरी न होने का गम लोगों को आजीवन अकेले रहने पर मजबूर कर रहा है? और क्या पुरुष इस अकेलेपन का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? आंकड़े हमने आपको दिखाए, अब जमीन पर इसकी सच्चाई भी देख लीजिए। ये 40 साल के भानु प्रकाश हैं। अच्छी खासी सैलरी है, जीवन में सारी सुख सुविधाएं हासिल हैं, लेकिन अभी तक अविवाहित हैं। सपनों के साथी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भानु प्रकाश ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि शादी को बंधन ऐसे ही नहीं कहा गया है। मैं भी 40 साल का हूँ। 40 में 20 साल जब कॉलेज में था तब से भी सोच रहा हूँ कि शादी होना है कि नहीं। सिंगल रहा तो हमारा चॉइसेस के लिए हमको फ्रीडम रहता है, तो किसी का भी परमिशन नहीं पूछना चाहिए। इसलिए अभी तक तो फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ। हमारा देश में वो एक सांस्कृतिक क्या है लिमिटेशन है दैट once you are above 23 or something you should get married, but that is extending till 50 now. I have still time, let's see. अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में समाज में जो बदलाव आता है वो कई वर्षों और दशकों के बाद ही सही, लेकिन भारत जैसे देशों में भी दिखाई देने लगता है। आज भी भले ही भारत में हर साल करोड़ों लोग शादियां करते हों, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब शादी की डगर पर या तो जाना ही नहीं चाहते या फिर हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। सभ्यता जब बनती है, विकासशील होती है, समाज विकासशील होता है, वो आगे की सोच कर करता है। उसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं हम। वो यदि सस्टेनेबल नहीं हुआ तो जो आज अमेरिका की स्थिति है वो भारत की भी होने वाली है। हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भी माता पिता को छोड़ के चली जाती है। माता पिता भी कहीं ना कहीं दोषी हैं इसके लिए। वो अपने बच्चों को उकसाते हैं, फॉरेन चले जाओ, ये करो, वो करो। वो मूल्य, वो प्रेम, श्रद्धा, त्याग की भावना नहीं रहती है। माँ कहती है मैंने बहुत झेल लिया, अब तुम क्यों झेलोगी, तुम स्वतंत्र रहो। तो ये जो मूल्य होते हैं, ये जहां पर त्याग की भावना और प्रेम और सौहार्द की भावना लुप्त होती है, वहां पर परिवार नहीं बनता है। अमेरिका का आज का या कल का नहीं है, लगभग पिछले 5-6 दशकों से उपभोक्तावादी और भौतिकतावादी जो संस्कृति को उन्होंने पनपने दिया अपने राष्ट्र में, उसका आज हम परिणाम देख रहे हैं। जिस समाज का आधार ही शादी को माना जाता है, उस समाज का ढांचा धीरे धीरे बदल रहा है। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिला और पुरुषों ने अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया, और अब तो बहुत सारे युवा शादी और बच्चों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहते। एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, कभी किसी की जॉब है, कभी किसी की जॉब नहीं है। देयर आर इश्यूज विद इन दी जॉब, जहाँ पे आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आप सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, वर्क कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक तबका है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑलरेडी परेशान है, और जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है और ऑल दैट, तो ये ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डनिंग हो जाता है। तो एक तरह से हमारी जो EMI का कल्चर है आजकल, कि आप एक बार EMI ले लेते हो तो 20 साल तक भरते रहते हैं, तो ये एक तरह का बॉन्डेड लेबर जैसा सिचुएशन लोगों के लिए, खास करके पुरुषों के लिए बन गया है। तो जिस तरह से आजकल के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों के बदले हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए,
मेन आर स्टिल द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा है, दुगना तिगुना, जितना भी आप 10 टाइम्स मोर देन बिफोर। कुछ दशक पहले तक महिलाओं को ज्यादा अधिकार हासिल नहीं थे, वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाती थी। लेकिन अब महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पढ़ी लिखी और पुरुषों के बराबर पैसा कमाने वाली महिलाएं अब ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो। लेकिन बहुत सारे पुरुष इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पुरुष जिम्मेदारी से, आर्थिक जिम्मेदारी से भागते हैं। हाँ, कुछ स्तर तक मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक की अपनी अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है, तो एक स्टेटस के अंदर हो सकता है कि कुछ जो निम्न वर्ग के लोग हैं या कुछ मध्य वर्गीय लोग हैं, ये सोचते होंगे कि भाई शादी करने से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि हमारी पत्नी जो है वो कमा के नहीं लाए। और साथ साथ ये भी सोचा जाता है, आजकल जो समाज में बदलाव आ गया है कि पहले जो महिलाएं थी ये सोचा जाता था कि दबके रहती हैं, जैसे पुरुष उनको रखना चाहता है, जैसे पति रखना चाहता है, क्योंकि वो समझती थी कि पति परमेश्वर है। आज ऐसे कोई सोच नहीं रह गई है। तो जो भी पति लेके आता था उसी लिमिटेड मीन्स के अंदर जो महिला है वो पत्नी जो अपने घर को चलाती थी। आजकल महिलाओं की सोच भी बढ़ गई है, उनकी नीड्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तो वो भी चाहते हैं कि एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो घर के अंदर मेंटेन हो। जो मेरा पति है वो मेरे को वो वैसा स्टेटस प्रोवाइड करे, वो सुख प्रोवाइड करे जो मैं समाज के अंदर और लोगों को देखती हूँ कि वो एंजॉय करते हैं। हालांकि ये लड़ाई महिला वर्सेस पुरुष की नहीं है, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीने की है। शादी के 7 फेरे, 7 जन्मों का साथ अब भी परंपरा का हिस्सा तो हैं, लेकिन बहुत सारे युवा इस परंपरा को पिंजरा मानने लगे हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसमें वो अपने सपनों के पंख नहीं फैला पाते। लेकिन विवाह से मोह भंग क्या समाज को भी कमजोर करने का काम करेगा? इस सवाल का जवाब ना तो सीधा है और ना ही आसान है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ दिल्ली से